पाकिस्तान के साथ जंग में 5 भारतीय तैयारे तबाह हुए। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी तस्दीक कर दी। कहा, दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग का खात्मा किया। दोनों मुल्कों में सूरत हाल इंतहाई खराब और एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया। गजा से मजीद यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। ईरान की एटमी तंसीबात को बमबारी करके मुकम्मल तबाह कर दिया। बरतानवी जरीदे ने भी भारतीय फिजाइया की इबरतनाक नाकामी की कली खोल दी। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के साथ जंग में भारत के कम अज कम 5 तैयारे तबाह हुए, जिनमें महंगे राफेल भी शामिल थे। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान ने एतराफ़ किया, जंगी तैयारे अपनी गलतियों से खोए। भारतीय राफेल तैयारे स्पेक्ट्रा वॉर सिस्टम के बावजूद पाकिस्तानी मिसाइलों को रोक न सके। नाकामी पर भारत में आइंदा 114 तैयारे खरीदने के माहिदे पर सवालात उठने लगे। बरतानिया में पाक फिजाइया के C-130 तैयारे की धूम मच गई। PAF के C-130 तैयारे ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पहली पोजीशन हासिल कर ली। तैयारों की शानदार परवाज और तकनीकी महारत के एतराफ में अवार्ड्स दिए गए। शो में पाक फिजाइया के C-130 और JF-17 थंडर तैयारे लोगों की तवज्जो का मरकज रहे। बरतानिया में दुनिया का सबसे बड़ा एयर टैटू शो जारी। मार्का हक में शानदार कामयाबी पर ISPR ने डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। डॉक्यूमेंट्री में ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर भारतीय क़यादत को कड़ी तनकीद का सामना। दस्तावेजी फिल्म में भारत के मसाजिद और शहरियों को निशाना बनाने के सबूत पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश उजागर की गई। DG ISPR की जानिब से पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ तफसील से पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। वज़ीर आज़म की तलहा अहमद की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कामयाब कंटेंट की तारीफ। एजाज़ी शील्ड और इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान के न सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चे भी दुनिया में अपनी सलाहियत का लोहा मनवा रहे हैं। तलहा अहमद पाकिस्तानी कौम की लामहदूद इस्तेदाद की एक मिसाल है। तलहा अहमद का वज़ीर आज़म की पजीराई और हौसला अफजाई पर इजहार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आइंदा हफ्ते अमरीका का दौरा करेंगे। सलामती काउंसिल में तकरीबात में शिरकत और वाशिंगटन में अहम मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आला सतह की ओपन बहस की सदारत करेंगे। बहस का मकसद कसीर तरफ़ा ताउन और पुरअमन तरीके से तनाज़ात के हल के जरिए बैनुल-अक़वामी अमन सलामती का फ़रोग़ है। बहस का मकसद अमन के क़याम के लिए सिफारतकारी और सालिसी को पाकिस्तान और US की जो रिलेशनशिप है, फॉर इट टू बी ब्रॉट इनटू एट द नेक्स्ट लेवल, इम्पेरेटिव अब इंशाल्लाह आगे आएगा और उसमें एरियाज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स एंड माइनिंग, in terms of AI, in terms of digital infrastructure, crypto. अमेरिका के साथ तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका में कुछ अमूर पर बातचीत होना बाकी है। उम्मीद है तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। दोनों मुल्कों की क़यादत जल्द इसका ऐलान करेगी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इक़्तिसादी शोबे में ताल्लुक़ात में तब्दीली नजर आएगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो में सरमायाकारी गेम चेंजर साबित होगी। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार 4 मुल्जिम एहतसाब अदालत में पेश। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद जफर ने चारों मुल्जिमों को 5 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर शफीकुर रहमान और AG ऑफिस का मुलाजिम फजल हुसैन अदालत में पेश। बैंक मैनेजर तनवीर और ठेकेदार रियाज को भी अदालत में पेश किया गया। इस्तगासा के मुताबिक मुल्जिमों ने मिली भगत से सरकारी अकाउंट से 36 अरब रुपए से जायद की रकम निकलवाई। शराब और असलहा केस अदालत का अली अमीन गंडापुर को पेश होने का आखिरी मौका। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज का अली अमीन के पेश होकर 342 का बयान रिकॉर्ड न कराने पर फैसला सुनाने का इंदिया। हुक्मनामे में कहा, अगर 21 जुलाई को बयान रिकॉर्ड न कराया तो मजीद मौका नहीं दिया जाएगा।
स्पीकर पंजाब असम्बली का अपोजिशन अरकान के खिलाफ हुकूमती दरखास्तों को इलेक्शन कमीशन न भिजवाने का फैसला। स्पीकर मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ हुकूमती अरकान की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा, दरखास्तें इलेक्शन कमीशन को भिजवाने से आईनी ढांचा कमजोर होगा। असम्बली कवायद इसी नौयत के मामलात निपटाने के लिए बनाए गए हैं। अरकान असम्बली मुंतखब नुमाइंदे हैं। नुमाइंदों को नाअहल करना अवाम को हक़ नुमाइंदगी से महरूम करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का अहम इजलास मरी में तलब। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज मरी पहुँच गए। इजलास में सियासी व माशी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत होगी। अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म विफाक और वज़ीर आला पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। अवामी रिलीफ इक़दामात के नताइज और बारिशों के असरात का जायज़ा लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून को मुतहर्रिक करने के हवाले से भी अहम फैसले किए जाएंगे। केपी में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला ही होंगे। पीटीआई की सियासी कमेटी ने उम्मीदवारों के नामों की तौसीक कर दी। एलामिये में कहा गया, नाराज उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी और नूरुल हक कादरी बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। खवातीन की नशिस्त पर रोबीना नाज, टेक्नोक्रेट पर आजम सवाती सेनेटर बनेंगे। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। बिला मुकाबला इंतखाबात में पीटीआई को 6, दीगर जमातों को 5 नशिस्तें मिली। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट टिकटों पर बोलियां लग रही हैं। पीटीआई हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का इल्ज़ाम। कहा, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अपनी क़यादत का पर्दा चाक कर दिया। हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालिफत जमात खुद सबसे बड़ी खरीदार निकली। बानी पीटीआई सेनेट टिकटों की खरीद व फरोख्त से मुकम्मल बाखबर हैं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ी से गैर मकबूल हो रही है। सेनेट इलेक्शन के लिए फहरिस्त बानी पीटीआई ने जारी की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की हरीपुर में मीडिया से बातचीत। कहा, एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाजी तहरीक शुरू है। तहरीक तेजी से पकड़ती जा रही है। कामयाबी पीटीआई की होगी। टैक्सों के खिलाफ हड़ताल पर ताजिर तंजीम में तकसीम। लाहौर में अंजुमन ताजरानों और कारोबारी तंजीमों की कॉल पर मुख्तलिफ कारोबारी मराकज बंद। अकबरी मंडी, लोहा मार्केट, शाह आलम मार्केट, लोहारी मार्केट, ब्रांडरथ रोड और मुल्हिका मार्केटों में शटर डाउन रहा। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट कौंसिल की पहिया जाम हड़ताल। फेडरेशन ऑफ चैम्बर ने हड़ताल मौखर कर दी। सिंध में चंदवाला यार और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ तेज बारिश। पंजाब में मॉनसून के चौथे स्पेल का अलर्ट। कल से 25 जुलाई तक मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान। 24 घंटे में दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। पीडीएमए की मुतालिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। बलूचिस्तान के 18 अजला और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर हिस्सों में बारिश का इम्कान। पंजाब में बारिशों से तबाही। 24 घंटे में 15 अफराद जाबहक, 53 जख्मी हुए। मुल्क भर में रवा मानसून में 193 अफराद जाबहक, 544 जख्मी हो चुके। एनडीएमए ने 24 जून से 17 जुलाई तक के नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। 60% अमवात घरों की छतें गिरने से हुई। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज रिजवान नसीर कहते हैं, रेन इमरजेंसीज में अब तक 780 अफराद को रेस्क्यू किया। बारिशों के बाइस रावल डैम में पानी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पानी की सतह 1738 फीट तक पहुंचने पर स्पिलवेज कल सुबह 6 बजे खोलने का फैसला। तरबेला के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 2,60,000 क्यूसिक हो गई। मंगला के मकाम पर दरियाए जेहलुम में पानी की आमद 40,000। हेड मराला के मकाम पर चनाब में पानी की आमद 62,000 क्यूसिक। नौशहरा के मकाम पर दरियाए काबुल में पानी की आमद 35,000 क्यूसिक पर पहुंच गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों का यौमुल हक। पाकिस्तान कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ लाजवाल रिश्ते की मजबूती के अज़्म का आदावादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर में यौमुल हक पाकिस्तान के सिलसिले में तकरीबात और रैलियाँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा,
भारत की 10 लाख फौज की दरिंदगी कश्मीरियों के अज़्म को तोड़ने में नाकाम रही। वक्त गुजरने के साथ कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी में इजाफा हुआ। कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ खुद इरादियत के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेगा। मारूफ अदाकार शाहरुख खान मुंबई में फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान को इलाज के लिए अमेरिका रवाना कर दिया गया। डॉक्टर्स ने शाहरुख खान को 1 माह का आराम तजवीज़ किया। शाहरुख के जख्म की नौयत के मुतालिक ताहाल बताया नहीं गया। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में भारतीय हरीफ को 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ ने करियर का 6ठा वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तान के मोहम्मद हसनैन ने अंडर 17 वर्ल्ड IBSF स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हसनैन अख्तर को वर्ल्ड अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दौरा है बांग्लादेश। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनमाई। 3 मैचों की सीरीज की ट्रॉफी की रोनमाई की तकरीब ढाका में हुई। पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान आगा और मेजबान बांग्लादेश के लिचन दास ने ट्रॉफी के साथ फोटोशूट कराया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला T20 कल खेला जाएगा।